रूप सिंह भाई उनके परिवार की तरफ से गृह प्रवेश का है। तो गृह प्रवेश के बारे में अरुण जी महाराज जी ने जो कहा, और प्रवेश का ही है कि कोई ऐसी शक्ति विशेष जो सबसे बड़ी शक्ति उसके चरण कमल हमारे घर पे पड़े, तो राज्य से बढ़ करके कोई नहीं है। तो अक्षरातीत श्री राज्य के वांगमय स्वरूप से चरण कमल, और हम सब सुंदर साथ आए हैं। तो धाम मेलो सदीवे दुर्लभ मेलो संसार, हम सब सुंदर साथ परम धाम में तो 12,000 सुंदर साथ एक साथ है, पर ऐसे घोर कलयुग में इस जागनी ब्रह्मांड में मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए ये गृह प्रवेश या कोई ना कोई निमित्त लेकर के हम ये अपने कार्यक्रम करते रहते हैं, और सुंदर साथ के चरण कमल हमारे घर पे पड़े, उनका प्रवेश हो, अक्षरातीत श्री राज्य का जो प्रवेश हो। इसलिए रूप सिंह भाई उनके संपूर्ण परिवार ने इस नए घर में हम सब आए और राज्य का प्रवेश हुआ। इसलिए कहते हैं ना, प्रवेश से प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम, कि हम राज्य का पहले प्रवेश कराएं, श्री प्राणनाथ हमारी आत्मा के प्रियतम श्री प्राणनाथ का प्रवेश पहले कराएं। तो ये जो विषय है, और एक चौपाई के माध्यम से हम थोड़ी सी चर्चा लेंगे 20 मिनट के लिए। साथ जी साप हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचता, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे महामाता, पुकार कहे महामाता। श्री ये बच्चों को है ना, कोई उपाय कीजिए इस बच्चों का। આપણે બધા બહાર હતા ને, તો એ બધા બહાર રમતેલા, અને આપણે અંદર આ મતલબ પોરિયાનું કામ, કોરોના આવે એટલે ઘરમાં જવાનું, બહાર રમવા નહીં જવાનું। तो ये बच्चों को जिन के बच्चे ना वो अपने पास बिठा लो, ये इकट्ठे रहेंगे तो ये हल्ला करेंगे। तो आज का विषय है साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। शरीर की पवित्रता की बात हो गई, जो महाराज जी ने कहा कि हम नहा धो करके क्रीम पाउडर लगा करके आए हैं कि हम साफ सुथरे हैं और नए कपड़े पहन के आ गए। लेकिन इन कपड़ों से और इन वस्त्रों के शुद्ध करने से अखंड योग माया के ब्रह्मांड में 8 मुक्ति स्थान में हमारा जीव प्रवेश करेगा नहीं। उसके लिए हमारी वाणी कहती है कि कर्म निकामस केम रहे। हमारे भीतर जिसे ये मोबाइल है, मोबाइल में हम इसको स्टार्ट करेंगे तो कुछ मतलब संगीत सुने, चाहे कोई वीडियो देखे, चाहे फोटो देखे, लेकिन वो क्या दिखाएगा, जो इसके अंदर हम बुरा दिखा देगा ये। तो ऐसे ही मान लो इसमें मतलब इसमें जो मेमोरी कार्ड है, तो मेमोरी कार्ड हमने निकाल लिया, उसके बाद हम शुरू करें तो मेमोरी कार्ड में ही सब कुछ होता है। मेमोरी कार्ड निकाल लिया तो वो मेमोरी कार्ड ही साफ करना है, मोबाइल को नहीं। इसका कवर बदल दिया, इसका कवर बदल दिया, या उसका जो एक तो होगा नहीं। ऐसे ही कह रहे कि हमारे ऊपर से नहाने धोने से हमें पवित्रता होगी नहीं, मतलब परमधाम में प्रवेश करने के लिए हमारा हृदय साफ होना जरूरी है। तो वहां साफ होने के लिए साथ जी साफ हुए बिना अखंड परम धाम में हमारा जीव जाए, उसके लिए ये प्रयास है। तो वहां जाने के लिए हमें रास्ता मिला है ये वाणी, और वाणी को पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे और इसको हृदय में धारण करेंगे, अपना आचरण ही ऐसा लेंगे, इस वाणी के हिसाब से हम जिएंगे चलेंगे, तो हम अभी अखंड योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे। और जो हमारा विषय था उस विषय पे मैं थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ। यहाँ पर गृह प्रवेश का है, लेकिन एक राम सिंह भाई का इस घर का, इस मंच का सदुपयोग जो करके, जैसे आपको एक उदाहरण दो तो आपको समझ में आएगा कि 2016 यानी आज से लगभग 9.5 वर्ष पहला, अभी हम यहाँ चांदला विधि करेंगे तो चांदला विधि में 500 की नोट निकालेंगे, तो कौन सी निकालेंगे? 2016 भी 500 की नोट थी और 2016 के बाद भी 500 की नोट आई है, तो हम कौन सी वाली नोट निकालेंगे?
राम सिंह भाई को चांदला विधि इधर रखेंगे, पैसे देंगे, वो कौन से वाले? जो मोदी जी ने बंद कर दिया वो रखेंगे या जो नया शुरू किया? जो नया शुरू किया वही काम चलेगा ना। अभी मान लो पुराना वाला जो मोदी जी ने बंद कर दिया और वो मैं लाख रुपया, इतना लाख रुपया ला करके इधर ऐसे गठरी बांध के दे दूं तो इनके काम आएगा? या मैं करोड़ रुपया कहीं से ले आऊं और पुराना नोट करोड़ रुपया या 2 करोड़ या ये पूरा घर भर दूं तो ये यहाँ के करोड़ रुपए, अरब रुपए भी जो बंद हो चुके वो काम आएंगे नहीं। और वो नोट लेकर के आप यूं करके नोट लेके जाओ, दुकानदार को बोलो कि मुझे 10 रुपया ये दे देगा, वो नोट भी फेंक के दे देगा। ये नोट भी हमारे साथ, क्योंकि अब उसकी वैल्यू 2006 मोदी जी ने बोला कि कल रात से मतलब कल सुबह से ये 500 और 1000 की नोट बंद हो रही है, इसका मतलब पूरी तरह से बंद हो गई है। और फिर उन्होंने नवी मार्केट में लिया है, अभी उसकी वैल्यू है। तो ऐसे ही अपने निजानंद संप्रदाय में जामनगर से एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। राज्य स्वयं आए और देवचंद्र जी यानी श्यामा जी को कहा कि हे श्यामा जी, तुम ना तो राधिका रानी हो ना तुम देवचंद्र हो, तुम तो परम धाम की श्यामा महारानी हो। भाई इसको ये बंद कराओ, फोन वगैरह 4-5 जगह बज रहे हैं। तो उनको दर्शन दे करके कहा और सब कुछ बताया कि तुम कैसे श्यामा जी हो, फिर तुम कैसे परम धाम से यहाँ आए हो, तुम अकेले नहीं, तुम 12,000 हो। और ऐसे कर करके फिर उन्होंने जो तारतम मंत्र दिया, तो कौन सा दिया? श्यामा जी को जो तारतम दिया कौन सा दिया? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये एक लाइन बस। तो विक्रम संवत 1678 से लेकर विक्रम संवत 1712 तक सदगुरु महाराज 34 साल जामनगर में बैठे रहे गांगजी भाई के घर, वहां बैठे सिंहासन पर। तो 313 आत्मा जगाई। जब वहां से अंतर्धान हो गए तो कहां पर आ गए? शरीर महराज ठाकुर का और परमधाम की इंद्रावती की आत्मा। फिर वहां से वही मंत्र से जागनी चली और वहां से लेकर के जूनागढ़ अवासी बंदर से पोरबंदर से लेते सूरत आए और सूरत में वहां 18 महीने रुके और 18 महीने के बाद जागनी यात्रा फिर शुरू हुई और जागनी यात्रा गुजरात सिद्धपुर होते हुए मेड़ता राजस्थान पहुंच गए। 500 सुंदर साथ और वही एक चौपाई, आधी चौपाई कौन सी? निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, वही लेके मतलब अभी वो पुरानी वाली नोट चल रही है। अभी 2016 आया नहीं, अभी मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया नहीं, इसलिए वैल्यू वो पुराने वाले की चलेगी, इसलिए अभी यही मंत्र चलेगा। और ये मंत्र चलता रहा और जब मेड़ते में आए तो मेड़ते में कौन मिला? एक भाई पहले मिला, लाभानंद यति था ना, लाभानंद यति, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, इनको दाब के मार दूंगा, तो उसका भी इलाज किया। तो मतलब राज्य बेटे हैं, राज्य समय समय पर सबका इलाज करते रहते हैं। हमें सिर्फ आवश्यकता है कि भाई तुम प्रतीक्षा करो। सभी दर्द की, सभी प्रकार की औषधि का नाम है समय। समय आने दो, समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे वहां पर जो राजा राम, झांझन भाई, ललिता सखी, ऐसे कितने सैकड़ों सुंदर साथ मेड़ते में तारतम लिए। और उसके बाद जब शाम को टहलने के लिए बाहर इधर खेत में गए और एक मुल्ला मतलब एक मुसलमान भाई अपनी मस्जिद के ऊपर जो मीनार बनाते हैं वहां पे चढ़ करके वो कुछ चिल्ला रहा था। वो क्या बोल रहा था? ला इला मोहम्मद रसूल अल्लाह, मतलब ला इला मोहम्मद रसूल, ताकि ला इला मतलब क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, जिसको हम हद, बेहद और परम धाम कहते हैं। उन्होंने अपनी फारसी भाषा में ऐसा कहा तो श्री जी ने तुरंत बयान दिया और तुरंत अक्षर की आत्म, जो अक्षर की आत्म कौन सी जो अरब में थी, वो उन्होंने आकर के कहा कि जिसको तुम श्रीमद् भगवद गीता में क्षर, अक्षर और अक्षरातीत जो समझते हैं और अपने साधु संतों की वाणियों में जिसको हद, बेहद और परम धाम समझते हैं, उसी को फारसी भाषा में ला इल्ला और इल्ला कहते हैं।
तो इसलिए वहां जो राज्य अंदर निज नाम श्री कृष्ण जी कहने वाले राज्य वो वहां इंद्रावती के हृदय में थे। और कहा कि अब तक ये हिंदुओं में जागनी हुई, जितने सुंदर साथ बने सारे हिंदू ही थे, लेकिन ये ब्रह्मांड किसके लिए आई है? पूरी दुनिया के लिए आई है, पूरे ब्रह्मांड के लिए। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में तो हिंदू नहीं है, कोई ईसाई, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई जैन, कोई बौद्ध है, कोई मुसलमान है, कोई सनातन है। सनातन में भी 700 लोग जो अपने प्रकार है। इसलिए क्या कहा गया? कृष्ण नाम संस्कृत का है और वो भी एक शरीर का नाम है। इसलिए क्या कहा गया कि हिंदुओं के लिए शब्द रखा, क्या रखा? श्री जी। श्री मतलब अनंत, जिसकी अनंत महिमा हो, अनंत महिमावान जो परमात्मा है वो श्री, और हिंदी में जी पीछे लगा दिया। और साहेब शब्द कहां से लाए? ये उर्दू का है। तो मतलब दुनिया वालों के लिए साहेब है और सुंदर साथ के लिए श्री जी, हमारे लिए वही राज्य है। इसलिए जैसे मोदी जी ने घोषणा की कि आज मैं यहाँ देश का प्रधानमंत्री ये घोषणा करता हूँ कि कल सुबह का सूरज उगेगा, तो ये 500 और 1000 की नोट मार्केट में कोई वैल्यू होगी नहीं। तो सब लोग ले लेके 500 और 1000 की लेके घूम रहे थे, इतना बंडल। कोई चोर भी चोरी करता था। और जो बिल्कुल फटी टूटी 100 की नोट लेके चल रहे हैं, 100 की नोट की भी बहुत वैल्यू थी, उस दिन बदल दिया गया। तो ऐसे ही उसी दिन से, और नहीं विश्वास हो, पन्ना जी में बंगला जी दरबार में जाए हम और वहां की बितक खोलें, और बितक जो हस्तलिखित है वो बितक खोलें और मेड़ता वाला प्रकरण पढ़े। मेड़ता वाला प्रकरण जब पढ़ेंगे 34वां प्रकरण और अंतिम चौपाई। और क्या है? श्री महामती कहे ए मोमिनो इहा लो ईशा का इलामा। हम सब सुंदर साथ को कहा, वहां लालदास जी कह रहे हैं कि श्री महामत कहे मोमिनो के 5 स्वरूप, 5 शक्ति लालदास जी के अंदर विराजमान, उनको महामती की शोभा मिली। और कहा कि यहाँ लो ईशा का इलम। ईशा यानी सदगुरु महाराज, जिसको हम श्यामा महारानी कहते हैं, निजानंद स्वामी कहते हैं। निजानंद स्वामी या सदगुरु महाराज के मुखारविंद से जो इलम अवतरित हुआ, जो ज्ञान अवतरित हुआ, तो जो कौन सा ज्ञान था? निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत। मतलब यहां तक विक्रम संवत 1678 से लेकर के मेड़ता तक जो मंत्र चला वो ये बितक में प्रमाण। यहां तक मतलब इसके, जैसे मोदी जी ने कह दिया कि जब ये नोट जब से बनी थी, लेकिन 2016 और सितंबर महीने के जिस दिन उन्होंने वो जो कहा था वो तारीख, ये आज की तारीख तक, और कल का सूरज उगेगा तो ये नोट चलेगी नहीं। बोले मेड़ता से आगे, वहां राजस्थान और मेड़ता से आगे जितनी वाणी अवतरित होगी और अधिक इसको मंत्र भी दिया जाएगा, तो कौन सा दिया जाएगा? निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत। जैसे अबे पूरे भारत और नेपाल और भूटान में आप जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी भारतीय नोट चलती है, वहां भारत के 500 अपने गांधी जी वाले नोट चलते हैं। ऐसे ही अभी पुराने वाले नोट बंद भी हो गए, खो भी गए, किसी के पास फोटो भी नहीं है, वीडियो भी नहीं है और नोट भी है नहीं। अभी भी कोई हम जैसा मूर्ख यदि लेके चले कि ये देखो मेरे पास करोड़ रुपया, पुरानी नोट करोड़ रुपया, यहाँ कौड़ी का भाव आएगा। कुछ भी सिर्फ फालतू का भार लेके चलना है। ऐसे ही वो मंत्र बंद हो गया, श्री जी ने बंद कर दिया कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए था, अब ये पूरे ब्रह्मांड के लिए है। इसलिए अब वहां से शुरू किया पूरे ब्रह्मांड में जागरण करने के लिए। इसलिए निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, यही मंत्र तब से बदला गया और आज भी यही चल रहा है और आगे जो आने वाला समय में भी चलता रहेगा, जब तक इस ब्रह्मांड का प्रलय ना हो जाए अंतिम, जब तक पूरी दुनिया को ना सुना दे, तब तक मंत्र चलेगा निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, यही मंत्र चलेगा और कोई उपाय, क्योंकि ये वित्त का प्रमाण है। मैं क्या कहूं और क्या कहें, ये दुनिया के आचार्य क्या कहें, सूरत वाले महाराज जी कितना चिल्लाए, तो कुछ भी कहे कोई कुछ सुनना। वाणी और वितक एक तरफ, पूरा ब्रह्मांड एक तरफ। कोई गादीपति 2 फीट ऊंचे गादी रखे, चाहे 100 फीट ऊंची गादी रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समाज को।
वाणी क्या कहेगी वो है। ऐसे गादीपति कितने आए और कितने गए, हमारी वाणी जैसे थी है और रहेगी। इसलिए आपको कभी भी विश्वास करना हो, मैं भी कहूं तो हम पे भी नहीं, वाणी आप बितक खोलिए, बितकवा ये मेड़ता का प्रसंग खोलिए और मेड़ते के प्रसंग से ये आप मिलाइए और आदि आपकी जो बात मिलती है। और पूरी वाणी में 3 बार श्री जी का और साहेब शब्द तो कई सैकड़ों बार आया। परम धाम में जो राज्य विराजमान है उसी राज्य को साहेब शब्द कई सैकड़ों बार आया है। और पूरी वाणी 18,758 चौपाई में कहीं भी देख लिए, खिलवत सागर श्रृंगार परिक्रमा पूरा परम धाम का वर्णन है। राज्य श्यामा जी हक हादी रूहे श्याम श्यामा सुंदर साथ, ये शब्द है कृष्ण, ये शब्द परम धाम में एंट्री था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं, ये हमारी कारण। हम निज नाम श्री जी साहेब जी मंत्र करने वाले जागरण अभियान के एक छोटे से सुंदर साथ है। आज मतलब पहले भी यही कहा, आज भी यही करेंगे और भविष्य में भी यही कहेंगे, लेकिन वाणी को साक्षी मान करके। यदि जिसको परम धाम में राधा कृष्ण दिखते हो, हमने पहले भी कहा जब उमरिया की धरती अपना मंदिर था, आज ये अपने क्या नाम था भाई का, रूप सिंह भाई के इस प्रांगण में बैठ करके कह रहे हैं कि अभी भी समय है सुंदर साथ को कि इन गादीपतियों ने, अब तक मैं एक वचन बोल रहा था, एक वचन मतलब वो किसी एक के लिए कहा था। यदि किसी एक को ये बात समझ में ना आ रही हो तो ये जितने भी इस वाणी को मानने वाले और अपने आप को ये मानते हैं कि हम गादीपति हैं, ये जो भी पति हैं, उन सबको ये और गादीपति क्या कहते हैं कि परम धाम में राधा कृष्ण है, हम मंत्र बताएंगे, हम चौपाई बताएंगे। तो तुम जब से गादीपति बने तब से क्या कर रहे थे? वो भी उसमें वीडियो में बता रहे कि मैं बताने में 1 महीना भी लगेगा, 2 महीना भी लगेगा, 6 महीना भी लगेगा। ऐसे 6-6 महीने करके तुम कितने शतकों से वहां से बैठे हुए गादी को दबा करके, लेकिन बताया किसी को एक चौपाई नहीं बताया कि परम धाम में राधा कृष्ण एक नहीं, वहां सीधा ये कहा कौन, राज्य और श्यामा जी और सुंदर साथ। कई हजार या सागर श्रृंगार परिक्रमा खिलवत की आप वाणी पढ़िए तो सिंहासन पे कौन मिलेगा, राज्य होंगे, उसके बगल में श्यामा जी और चारों तरफ सुंदर साथ, उसके अलावा कोई नहीं है। कृष्ण कौन है, विष्णु भगवान वैकुंठ वाले ने अब ये कहा कि जब जन्म लेने की बात आई तो कल जब अपने प्रकाश की वाणी 37वां प्रकरण पूरा पढ़ लेना, उसमें विष्णु भगवान ने कहा है और 4 भुजा वाले सूरत चतुर्भुज की जो है, मतलब 4 भुजा वाले विष्णु भगवान आए और देवकी को बोला कि पूर्व जन्म के तुम राजा रानी हो और मेरा जैसा बेटा मांगा था, इसलिए मैं अब ये 4 भुजा वाला आया हूं, मैं जा रहा हूं और मेरा ही अंश तुम्हारे गर्भ में आएगा और उसको रखना। अब वो फिर 2 भुजा वाला बन करके बाहर आए और गर्गाचार्य जी आए गोकुल में, और गर्गाचार्य जी आए और दूसरे जाति के थे, तो उनको बोला कि जो मतलब हमारी जाति में तुम इसको नामकरण करोगे तो लोग मानेंगे नहीं। तो जहां नंद बाबा अपनी गाय जो मतलब बांधते थे, जहां गाय बांधते थे वहां पर मंच लगाया और वहां गर्गाचार्य जी को बिठाया और विष्णु भगवान का जो छोटा बच्चा अवतार उसको कहा कि इसका नामकरण करो। तो फिर गर्गाचार्य ने देखा ये अभिषेक और ये अभिशाप मंत्र, ये मंत्र, वो तंत्र, ये नक्षत्र, ऐसे करके नाम किया। क्या नाम रखा, कृष्ण। किसका नाम रखा, विष्णु भगवान ने जो शरीर धारण किया, जो गर्भ में आए और गर्भ से बाहर आए, उसका नाम क्या रखा, कृष्ण। और वेद क्या कहता है, ना जातो ना जनिष्ये, परमात्मा कहता है मैं कभी किसी जमाने में मैंने जन्म लिया नहीं है, ना जनिष्ये, अनंत काल तक मैं जन्म लूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ प्रकट होऊंगा। इसलिए जन्म लिया विष्णु भगवान ने, नाम पड़ा कृष्ण, और अंदर कौन आए, श्री राज्य आए। ऐसे ही ये अपना पूरा जागरण अभियान सुंदर साथ जो निज नाम श्री जी साहिब जी मंत्र लेके चल रहे हैं, अब यही सच्चा मंत्र
है। निज नाम श्री कृष्ण जी ये मंत्र मेड़ता में ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, उसको रद्द कर दिया गया, इसलिए इसको अब मंत्र भी मानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी की भी आत्मा जागृत होनी नहीं है। यदि होती भी है तो 313 हुई थी, वो भी फिर सो गई, वो भी फिर सो गए, इसलिए इससे कुछ होना नहीं है। जो कुछ होगा निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत और ये वाणी लेकर के होगा। और अभी भी किसी को संशय हो, किसी गादीपति को, किसी महाराज को, किसी सुंदर साथ को, किसी भाई को, किसी बहन को, यदि किसको अकेले डर लगता हो, हमने कहा था कि भाई हम आए मिलने और आप अकेले आई हैं, यदि किसको अकेले अपने घर से निकलने में डर लगता हो तो आप 2, 4, 10, 15, 20 या फिर सारे गादीपति इकट्ठे हो जाइए, एक तरफ आप और एक तरफ जागरण अभियान परिवार, और पन्ना जी में बैठ करके मूल हस्तलिखित बितक वाणी पधरा करके ऑन कैमरा लाइव करके पूरे दुनिया अपने घर में बैठ के देखेगी, प्रश्न उत्तर होगा, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक कोई उठेगा। ऐसा नहीं कि हाँ अल्लाह किया निकल लिए, नहीं, स्टैम्प पेपर में लिख करके भाई या तो लिख के, या तो जो हारेगा वो एक दूसरे का मंत्र स्वीकार करेगा। इसलिए ये समय हमारे लिए वैसा है, इसलिए यही मंत्र चलेगा अनंत काल तक। इसलिए रेटिया की धरती में हमने कहा था कि असराफिल फरिश्ता सुर फूकने के लिए तैयार है, और ये सुर फूकेंगे। इसलिए हम अंतिम में जो बोलते हैं कि एक सुरे उड़ाई के दिए, दूसरे तेरी में कायम किए। असराफिल फरिश्ता यहाँ पूरी दुनिया को मंत्र दे, और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे, स्वर्गलोक, मरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक में जाएंगे। सतलोक में वहां 3 लोक मिले, कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनको भी नीचे बिठा करके मंत्र देंगे। तो वहां पे जो होगा कौन सा? निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत। उसके बाद ये मंत्र देने की प्रक्रिया बंद। सीधे सबको कहां मिलेंगे? योग माया के ब्रह्मांड में। और जिन्होंने पहले से इस मंत्र को लेकर के, वाणी को लेकर के इस राह पे चले हैं, वो तो सीधे पार हो जाएंगे। और जो अटक गए हैं और इन महाराजों के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हैं, वो भी सारे अटकेंगे। इसलिए इस सबको निकालने के लिए हमारी ये ब्रह्मवाणी है। और ब्रह्मवाणी जो कहे वही सत्य, वही परम सत्य। अरे वाणी में जो कह दिया, बितक की मैंने चौपाई बताई, और ये बितक की चौपाई जो है मेरता वाला प्रसंग, अंतिम चौपाई, आप सुंदर साथ घर पे जाना, बितक पधराना और मेरता का प्रसंग निकालना, और इस मेरता की अंतिम की चौपाई पढ़ना, और चौपाई का अर्थ आप अपने आप कहना। तो ईशा का इलम, श्यामा जी ने जो इलम, जो ज्ञान, जो मंत्र सुंदर साथ को दिया यहाँ तक, और अब से चलेगा अनंत काल तक चलेगा। निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत। तो ये राम सिंह भाई, रूप सिंह भाई का घर धन्य है, जो हमें थोड़ी सी 2 बातें कहने के लिए। अलकेश भाई और एक भाई का क्या नाम है? योगेश। वो मैंने कहा भाई 2 भाई हैं, पिताजी हैं, तो एक का नाम रह गया है। तो मतलब पिता पुत्र सब और पूरा परिवार जो है, सबका धन्य सौभाग्य है कि आप और हम सब मिलके एक परमात्मा की यह कथा कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं। इसलिए ये कथा होने के बाद अब कोई कथा शेष रहती नहीं है। सबका मालिक एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वांगमय स्वरूप से हमारे घर में आके विराजमान है। तो आपके लिए, पूरे परिवार के लिए और पूरे सुंदर साथ समाज के लिए कि सो इत भी होई चले धन धन। जो सुंदर साथ यहाँ सेवा करे उसके लिए कहा कि इत भी होए चले धन धन, धाम धनी कहे धन धन, साथ में भी धन धन होया, या के धन धन हुए रात दिन। हमारी रात दिन की मेहनत सुंदर साथ में भी धन्य, और राज्य के चरणों में परम धाम में भी हम धन्य रहें। लेकिन तब रहेंगे जब इस वाणी के सिद्धांतों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, स्वयं भी मानेंगे और औरों को भी हम बताएंगे, जो आपने इस गृह प्रवेश के कार्यक्रम के माध्यम से किया। तो अक्षरातीत श्री राज्य की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर ऐसे ही बनी रहे, ऐसा भाव लेकर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यार।